तो दोस्तों आज से लगभग 2-3 साल पहले कुछ बहुत ही बड़ी खबरें और आश्चर्य में डाल देने वाली खबरें निकलकर सामने आई थी चाइना और पश्चिमी देशों के संदर्भ में। उस समय बताया ये जा रहा था कि चाइना के द्वारा लगातार अपनी वायुसेना का और अपनी नौसेना का विस्तार तो किया जा रहा है, लेकिन अगर बात की जाए चाइनीज पर्सनल्स की तो इनकी ट्रेनिंग को लेकर कई सारे नेगेटिव पॉइंट्स सामने देखने के लिए मिले हैं। और इन सब की भरपाई के लिए चाइना ने एक तरकीब ऐसी निकाली कि पश्चिमी देशों के जो रिटायर्ड पायलट्स हैं, जो कि अपनी सर्विसेज नेटो जैसे संगठन में भी दे चुके हैं, इन सभी को चाइना ने हायर करना शुरू कर दिया। और चाइना ने इन्हीं रिटायर पायलट्स के जरिए अपने पायलट्स की ट्रेनिंग करानी शुरू कर दी। इसमें यूके का नाम भी निकल कर आया था, फ्रांस वगैरह का भी आया था। तो जब इस तरह के खुलासे हुए उसके बाद कई सारे पश्चिमी देशों ने चाइना की इस गतिविधि को रोकने के लिए कई नए कानून भी तैयार किए, ताकि चाइना इस तरह से उनके पायलट्स को हायर ना कर सके और ट्रेनिंग के साथ साथ उनसे ऐसी स्ट्रेटेजी या फिर सीक्रेट्स जानने की कोशिश न करे जो कि वो देश सालों से इस्तेमाल करते आए हैं, या फिर नेटो में भी उन स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये कि चाइनीज पायलट जो हैं वो उस लेवल की योग्यता नहीं रखते जो कि किसी भी एक ताकतवर देश के पायलट्स के अंदर चाहिए होती है। लेकिन अगर बात की जाए भारत की तो देखिए भारतीय पायलट्स ने कई बार अपने झंडे गाड़े हैं। स्पेशली अगर बात की जाए बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद में जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट करने की कोशिश की थी, उस समय भारत के एक पायलट विंग कमांडर अभिनंदन ने अपने पुराने मिग 21 बाइसन से पाकिस्तान के एक F-16 को मारकर गिराया था। ये घटना हम कभी नहीं भुला सकते। यहाँ पर समझा जा सकता है कि मिग 21 बाइसन कितना भी एडवांसमेंट उसके अंदर आप कर लीजिए, वो F-16 की बराबरी नहीं कर सकता। इसके बावजूद अगर F-16 को इसने शॉट डाउन किया तो निश्चित तौर पर यहाँ पर हमारे पायलट का कौशल देखने के लिए मिलता है। साथ ही अगर बात की जाए ऑपरेशन सिंदूर की, जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर भारतीय वायुसेना ने कार्रवाइयां की, जो कि उनकी 11 से लेकर 13 की संख्या में एयर बेसेस वगैरह को हम लोगों ने तबाह किया, ये अपने आप में एक एग्जाम्पल बनता है। महज कुछ ही घंटों के ऑपरेशन में पाकिस्तान को पूरी तरह से हम लोगों ने घुटनों पर ला दिया था। ये कार्रवाई अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। अब इन चीजों को आप कितना भी अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश करें, जैसा कि हम लोग नोटिस कर पा रहे हैं कि भारत के इस कार्रवाई के दौरान कभी 4 रफाल, कभी 5 रफाल, कभी 6 रफाल, इस तरह से बताते जा रहे हैं कि हम लोगों ने शॉट डाउन वगैरह किए। चाइना भी इस दुष्प्रचार में शामिल हो गया था, ट्रम्प के द्वारा भी कई बार कहा गया। इसके अलावा अगर बात की जाए टर्किश मीडिया की तो उन्होंने भी भारत के खिलाफ कई सारी नेगेटिव कैंपेनिंग करने की कोशिश की गई, लेकिन वास्तविकता कभी नहीं छुपती। और दुनिया के सभी देश लगभग इस बात को समझ रहे हैं कि भारतीय वायुसेना की ताकत क्या है और उनके पायलट्स की स्किल एक्चुअली क्या है। अब इसी का नमूना देखने के लिए मिला है यूके को लेकर। हम सभी जानते हैं कि इस समय कियर स्टारमर जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भारत की विजिट पर आए हैं। वैसे उनका मकसद तो कई और क्षेत्रों का था, स्पेशली यहाँ पर ट्रेड को लेकर वो बातचीत करने आए हैं, लेकिन इसी दौरान डिफेंस को लेकर भी कुछ साझेदारियां भारत और यूके के बीच में हुई है, जिसमें बताया ये जा रहा है कि भारतीय वायुसेना अब ऑफिशियली छुप छुपा कर चाइना की तरह नहीं बल्कि ऑफिशियली यूके की वायुसेना को ट्रेन करने के लिए अपना योगदान देगी। यानी जो भी भारतीय वायुसेना के इंस्ट्रक्टर्स हैं, जो कि भारतीय वायुसेना के नए पायलट्स को भी ट्रेनिंग वगैरह देते हैं, उन्हें नई नई स्किल्स सिखाते हैं, युद्ध लड़ने की कला सिखाते हैं, वही इंस्ट्रक्टर्स यूके की वायुसेना के पायलट्स को भी ट्रेन किया करेंगे। तो ये खबर आप समझ सकते हैं कि डिफेंस के सेक्टर में कितनी बड़ी मानी जानी चाहिए। कितनी बड़ी बात है कि भारतीय वायुसेना बहुत ही ज्यादा मॉडर्न वेपन्स के बिना भी इस लेवल का प्रदर्शन करके दिखाती है, जो कि अभूतपूर्व था और बिल्कुल भी संभावनाओं के विपरीत था। यही कारण है कि आज यूके जैसा देश, जो कि अमेरिका से ठीक पहले सुपर पावर हुआ करता था, कई सारे उसने वॉर्स लड़े हैं, वो भी आज बाध्य हो गया है भारतीय वायुसेना से अपने ट्रेनी पायलट्स को ट्रेनिंग दिलवाने के लिए। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।